औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास है फ्रोबेनियस थ्योरम। ये जो फ्रोबेनियस थ्योरम है ये हमारे पास मिड का लास्ट टॉपिक है। फ्रोबेनियस थ्योरम जो हमारे पास मिड का एग्ज़ाम होगा वो फ्रोबेनियस मेथड उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो फ्रोबेनियस मेथड का हम सबसे पहले देखेंगे इसकी क्या डेफिनेशन है और इसके आगे हमारे पास केसेस हैं, कितने केसेस हैं, 2 केसेस हैं, वो हम चेक करेंगे। पहले हमारे पास है डेफिनेशन, इफ़ x इक्वल टू एक्स नाट इज़ अ रेगुलर पॉइंट। रेगुलर इरेगुलर के बारे में तो हमने कल डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज भी वही बात है कि वो कहते हैं कि जो हमारे पास फ्रोबेनियस मेथड हम अप्लाई करेंगे तो वो होगा रेगुलर मेथड। रेगुलर मेथड ऑफ इक्वेशन वन जो आप लोगों ने पहले की थी वाई डबल डैश पी एफ एक्स की, वो वाली इक्वेशन वन होगी। देन देयर एग्जिस्ट एट लिस्ट वन सीरीज सोल्यूशन ऑफ द फॉर्म। और अब ये हमारे पास टर्म जिस तरह हम पावर सीरीज लिखते थे उसी तरह फ्रोबेनियस मेथड की भी एक सीरीज़ है, वाई इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नाट की पावर एन समेशन एन जीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस एक्स नाट होल की पावर एन। तो अब बेस दोनों की सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। तो आर और ये एन दोनों ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास क्या इसकी सीरीज़ बन जाएगी, एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन माइनस वन। तो अब इसके अंदर ये जो हमारे पास वैल्यू है ये हमारे पास है रेगुलर टाइप की। रेगुलर टाइप हमारे पास क्या है, नीचे ज़ीरो बनाना चाहिए तो एक्स नाट की जगह हम ज़ीरो पुट कर देंगे। अगर एक्स नाट की जगह ज़ीरो आ गया तो बाकी सीरीज़ हमारे पास क्या बन जाएगी, समेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स माइनस एक्स नाट की जगह ज़ीरो आ जाएगा। अब x माइनस ज़ीरो तो अकेला x बन जाएगा। तो n ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन प्लस आर। अब ये हमारे पास फ्रोबेनियस थ्योरम बन गया। जिस तरह हम पावर सीरीज़ को सॉल्व करते थे उसके अंदर वैल्यू पुट करते थे समेशन n ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स की n, लेकिन इसके अंदर अब r आ गए। अब इसके अंदर जो r है, r की हम वैल्यू निकालेंगे। r हमारे पास है रूट्स, तो या तो इक्वल रूट्स आएंगे या दूसरा डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो इक्वल रूट्स के लिए इक्वेशन क्या होगी, डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए इसका सोल्यूशन क्या होगा वो हम देख। अगर आपके पास जो रूट्स होंगे अगर वो हमारे पास आ जाएँ r1 माइनस r2 इक्वल टू n, तो ये जो कैपिटल एन है ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो अगर इस टर्म के अंदर कोई हमारे पास यानी कि रूट्स डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएँ तो उसका सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, y1 इक्वल टू समेशन n ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन प्लस r1। तो जब y2 की वैल्यू निकालेंगे c हमारे पास कांस्टेंट है, सी y1 एल एन एक्स, और ये y1 की वैल्यू हम इधर पुट करेंगे समेशन बी एन एक्स एन प्लस r2। और इसके अंदर वेयर c इज़ अ कांस्टेंट दैट कुड बी ज़ीरो। जो हमारे पास c होगा ना वो ज़ीरो हो जाएगा। जब ज़ीरो होगा तो ये y1 वाली वैल्यू सारी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो बाकी हमारे पास ये b वाली वैल्यू बचेगी r2 वाली, तो इसकी जगह हम वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। तो एक तो ये रूट्स अगर डिस्टिंक्ट थे, तो अगर आपके पास रूट्स इक्वल होंगे, इफ़ r1 इक्वल टू r2, अगर रूट्स आपके पास इक्वल होंगे तो उसका फिर ये सोल्यूशन बनेगा y1 समेशन n ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन प्लस r1 r2। तो वही सेम ऊपर वाला सोल्यूशन और ये वाला सोल्यूशन सेम होगा। जस्ट जो हमने ऊपर देखे सोल्यूशन डिस्टिंक्ट रूट्स के अंदर उसके अंदर c कांस्टेंट हो रहा था ज़ीरो, लेकिन इसके अंदर हमारे पास कांस्टेंट है नहीं। जब कांस्टेंट है नहीं तो ज़ीरो भी नहीं होगा। तो ये हमारे पास है फ्रोबेनियस थ्योरम, या फ्रोबेनियस थ्योरम के अंदर जो r हमारे पास रूट्स आएंगे डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो किस तरह सॉल्व होंगे, और अगर हमारे पास इक्वल रूट्स होंगे तो वो किस तरह सॉल्व होगा। अब हम फ्रोबेनियस मेथड की मदद से एक एग्जांपल करेंगे। एक हमने एग्जांपल ले ली है, तो एग्जांपल हमारे पास क्या है, 3x y डबल डैश
प्लस वाई डैश माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। वी नो दैट फ्रोबेनियस मेथड हमारे पास क्या था, वाई इक्वल टू एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी सी एन एक्स एन प्लस आर। तो अब हमने इसका टू टाइम डेरिवेटिव लेना है। जब टू टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एन ज़ीरो टू इन्फिनिटी। अब पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर लेंगे। जो हमने पावर सीरीज़ की थी जब फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लिया था वो हमने लिखा था एन इक्वल टू वन। सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लिया था एन इक्वल टू टू। लेकिन फ्रोबेनियस मेथड और पावर सीरीज़ के अंदर ये डिफरेंस है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे चाहे फॉर टू टाइम लें, थ्री टाइम लें, अप टू सोन एन टाइम तक लें, तो ये जो हमारे पास एन की वैल्यू ये ज़ीरो से ही अप्रोच होगी। तो जब इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे अब ये सारी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो अब इसका डेरिवेटिव लें, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से मज़ीद एक माइनस करेंगे तो माइनस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा। अब वाई डबल डैश की भी वैल्यू आ गई, वाई डैश की भी वैल्यू आ गई। ये वाली वैल्यू उठाकर हम इक्वेशन वन के अंदर रिप्लेस कर लेंगे। तो ये आपके पास कितना आ गया, 3x। आगे हम वाई डबल डैश की वैल्यू पुट कर देंगे और ये आपके पास वाई डैश था उसकी वैल्यू पुट कर लें। ये सिंपल वाई था, हमने वाई की वैल्यू पुट कर ली। तो वैल्यू पुट करने के बाद अब इनमें से कुछ कॉमन आएगा तो वो हम कॉमन ले लेंगे। ये n प्लस आर और ये n प्लस आर समेशन ज़ीरो टू इन्फिनिटी और x n प्लस आर माइनस वन, ये सारी टर्म कॉमन आ गई। तो ये कॉमन आ जाएगा तो इधर एक 3 बच जाएगा, एक n प्लस आर माइनस वन बच गए। ये सारी टर्म कॉमन आ जाएगी, इधर प्लस वन बच जाएगा। तो ये वाली टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। तो नेक्स्ट उसके बाद इस 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n प्लस 3r माइनस 3 प्लस 1, तो वो माइनस 2 बच जाएगा। और नेक्स्ट ये वाली टर्म एज इट इज़ आ जाएगी। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इनका ब्रैकेट से कैंसिल आउट कर देंगे तो ये हमारे पास इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। ये टर्म इक्वल टू क्या है, ज़ीरो, इक्वल टू ज़ीरो। तो आगे वही पावर। अब उसके बाद नेक्स्ट हम पावर सीरीज़ वाला मेथड अप्लाई करेंगे। पावर सीरीज़ बनाने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपके पास एक्स आर है वो हम कॉमन ले लेंगे तो बाकी एन माइनस वन बच जाएगा और हमारे पास इधर क्या बच जाएगा, एन। तो ये बटा ज़ीरो कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। अब पावर सीरीज़ जिस तरह हम सॉल्व करते थे, इसकी n माइनस वन इक्वल टू के, इसको n इक्वल टू के पुट करें। जब हम पुट करेंगे तो ये वाली वैल्यू पुट करने का क्या मेथड था कि हमारे पास समेशन वाली टर्म भी कॉमन आ जाए, समेशन वाली टर्म, और दूसरी ये x वाली टर्म भी कॉमन आ जाए। लेकिन जब हम इधर वैल्यू पुट करें तो ये वाली वैल्यू कॉमन नहीं आती। तो अगर ये कॉमन आए तो फिर हम इस वैल्यू को यानी कि ये जो हमारे पास n इक्वल टू ज़ीरो है तो इसकी जगह ज़ीरो पुट करेंगे, इसके ऊपर सीरीज़ अप्लाई करेंगे। एक टाइम ज़ीरो पुट करेंगे, n इक्वल टू ज़ीरो पुट कर लिए तो बाकी क्या बचेगा, n इक्वल टू वन। जब n इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा, अकेला r बच गया। ये n वाली टर्म ज़ीरो हो जाएगी, प्लस 3r माइनस टू बच जाएगा, c भी ज़ीरो हो जाएगा, ये n भी ज़ीरो हो गया। ज़ीरो वाली टर्म ख़त्म हो जाएगी, बाकी n इक्वल टू वन आ जाएगा। जब n इक्वल टू वन आ जाएगा, जब इसके अंदर फिर अगेन वैल्यू पुट करें, जब हम अगेन वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू अब कॉमन आ जाएगी। किस तरह, ये हमारे पास है n माइनस वन इक्वल टू के, तो वन को इधर लेकर जाएंगे, माइनस के अंदर चेंज हो जाएगा, n माइनस वन बच जाएगा। n माइनस वन की जगह हमने के पुट कर लेनी है। जहाँ भी n है उधर क्या पुट करना है, के प्लस वन, इधर भी के प्लस वन पुट करना है और इधर भी के प्लस वन पुट करना है। ये n माइनस वन किसके बराबर आ गया, के। अब दूसरी टर्म के अंदर हमने n की जगह के पुट किया हुआ है, इधर भी n की जगह पुट करें के। तो अब ये समेशन के इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी और x के, और ये के ज़ीरो टू इन्फिनिटी, ये सारा कॉमन आ जाएगा। तो जब ये कॉमन आ जाएगा तो नेक्स्ट ये टर्म हमारे पास बन जाएगी। इसमें से अब वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टर्म को दूसरी साइड भी ले जाएं और ये वाली टर्म इधर आप बट्टा कर लें। हम बट्टा करने के बाद इस इक्वेशन में से आपने r की वैल्यू निकालनी है तो ये दूसरी साइड पे जाकर ख़त्म हो जाएंगे। तो r एक तो ज़ीरो के बराबर आ जाएगा, दूसरा r हमारे पास 2/3 के बराबर आएगा। अब ये r की दो वैल्यू आई हैं, ये वैल्यू हमारे पास डिस्टिंक्ट है। तो डिस्टिंक्ट है तो इसके ऊपर पहला मेथड अप्लाई करेंगे। एक रूट्स को हम r1 का नाम दे देंगे, दूसरे रूट्स को r2 का नाम दे देंगे।
तो जब R1 को 2/3 पुट करेंगे तो इधर R की जगह 2/3 पुट करें तो इसके एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास 3 के लिए +5 आ जाएगा। इधर भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास k +1 आ जाएगा। अब दूसरे रूट्स को हमने 0 नाम दे दिए, तो अब इस इक्वेशन के अंदर 0 पुट करें तो ये भी 0 हो गया, k +1 बन जाएगा। ये R वाली टर्म 0 हो जाएगी, 3 k +1 बचेगी। अब हमने इसकी सीरीज़ बनाने के लिए, आइट्रेशन कैलकुलेट करने के लिए हम यानी कि इसकी सीरीज़ बनाएंगे। सीरीज़ कब होगी? जब हमारे पास आइट्रेशन आएंगी। तो आप k की जगह 0, 1, 2 अप टू सोन n टाइम तक इसकी वैल्यू पुट कर लें। पहले हम इस इक्वेशन 1 के अंदर k की जगह 0 पुट करेंगे। जब k की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 1 हो गया, ये c 0 हो गया, ये k की जगह 0, k की जगह 0 तो 5.1 हो गया, ये भी वैल्यू हो गई। अब k की जगह 2 पुट करेंगे तो ये k हमारे पास k की जगह 1 पुट करेंगे, ये 1 हो गया। ये k की जगह 1, 1 क्रॉस 3, ये हमारे पास टोटल 8 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये 8 और 2, तो C1 की वैल्यू पहले गिवन थी वो वैल्यू पुट कर। इसी तरह C3 पुट करेंगे, C4 पुट करेंगे, अप टू सोन हम n टाइम तक इसकी। यहाँ से आप देखें जब आपने C2 निकाला था तो 2 का फैक्टोरियल है, C3 निकाला 3 का फैक्टोरियल है, C4 निकाला 4 का फैक्टोरियल, अप टू सोन जब n का टाइम तक इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास n का फैक्टोरियल आ जाएगा। ये तो हमने पहली इक्वेशन के अंदर वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब हम दूसरी इक्वेशन r इसके अंदर वैल्यू रिप्लेस करेंगे मोक्सुलर टर्म। अब दूसरी जो हमारे पास इक्वेशन बनी थी, अब उसके अंदर वैल्यू रिप्लेस कर लें r = 0 वाली इक्वेशन के अंदर। तो ये पहले आप 1 पुट करेंगे तो फिर हम 2 पुट करेंगे। जब 1 पुट करेंगे तो ये हमारे पास C0 1.1 हो जाएगा। जब 2 पुट करेंगे तो 1 पुट करेंगे तो ये C1 2 4। तो अब C1 की वैल्यू इधर रिप्लेस कर लें, तो फिर हम k की जगह 2 पुट करेंगे तो ये C2 हो गया। अब C2 की प्रीवियस वैल्यू इसके अंदर पुट करें, अप टू सोन, फिर हम इसके अंदर n टाइम तक वैल्यू रिप्लेस कर लेंगे। तो अब ये y1 की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई। अगर हमारे पास डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे तो उसका ये वाला सोल्यूशन होगा, C1 y1 + C2 y2। अब इसके अंदर C1 y1 की वैल्यू रिप्लेस कर लें, ये C2 इसके अंदर y2 की वैल्यू रिप्लेस कर लें। ये हमारे पास था फ्रोबेनियस मेथड। तो फ्रोबेनियस मेथड हमने कर लिया। हमारा जो सिलेबस होगा ये यहाँ तक मिड टर्म तक यहाँ शामिल होगा। वस्सलाम।